हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। तो मैट्रिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आगे आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। आप क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं और जो आपकी कॉलम है उसको रो बना देते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाता है, इसका परिवर्त यानी कि इसका ट्रांसपोज निकल जाता है। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। A matrix is said to be a matrix is said to be symmetric matrix एक मैट्रिक्स एक आव्यूह आपका जो सममित आव्यूह कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू ए। यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, √3, 2, √3, 2 और 3। ठीक है, सेकंड है 2, -1.5 और माइनस में 1, और थर्ड है इसका 3, -1 और 1। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या लेना है, इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ए ट्रांसपोज में लिखूंगी यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। तो 3, √3, 2, 2 और 3, ऐसे ही 2, -1.5 और माइनस का 1 आपका, ऐसे ही थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन जाएगा, -1 और 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स आपकी है 3 × 3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर आप देखिए, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया है, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, या फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहा जाता है, यानी कि सममित आव्यूह इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर दूसरी बात हमने क्या कहा, विषम सममित आव्यूह, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज में इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी is said to be skew symmetric matrix
इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, यदि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ A के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो जो मैट्रिक्स आपके पास मिली है वो कैसी है, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका भी हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे। तो A मैट्रिक्स आपके पास कोई है और A के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, A इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, E और F, ऐसे ही -E, 0 और G, ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, माइनस ऑफ F, माइनस ऑफ G और 0। ठीक है, तो ये कोई आपके पास यहाँ पर A मैट्रिक्स है। अब इस A मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। यानी कि ये जो रो है, फर्स्ट रो 0, E और F, इसको कॉलम बना लेंगे, 0, E और F। दूसरी रो माइनस ऑफ E, 0 और G। तीसरी रो है माइनस ऑफ F, माइनस ऑफ G और 0। तो ये आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं 0 कॉमन ले लूँ, तो ए ट्रांसपोज क्या आपके पास आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ से। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए ये 0 था तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का था, माइनस कॉमन आ गया है तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी आपका प्लस का आ जाएगा f, ये प्लस का है, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का ये आ जाएगा e, ये 0 माइनस का था, प्लस हो जाएगा, ऐसे ही ये माइनस का हो जाएगा और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 0 को माइनस को कॉमन ले लिया है। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स जो आपको यहाँ पर मिला ये माइनस ऑफ ए है। तो ये प्रूव हो गया है कि ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया है। तो यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया है कि इस तरह से आपकी ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, फर्स्ट आपने क्या पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित आर्क। तो एक ऐसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेड टू बी मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पर यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी, और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दोनों के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा फील करेंगे, इस तरह से हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, दोनों का लिख लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू स्क्यू ठीक है, तो यहाँ पर इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम देखेंगे यहाँ पर पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है
और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं A11, इसको हम लिखते हैं A12, A21 और A22। ठीक है, जब हम इसके A ट्रांसपोज को निकालेंगे, ठीक है, A ट्रांसपोज को निकालेंगे तो रो आपकी कॉलम बन जाएगी। तो यानी कि A11 और A12, A21 और A22। ठीक है, ये A ट्रांसपोज है। इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ रहे थे कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आपके पास मिल जाता है। तो यहाँ से हम दोनों एलिमेंट्स की इस तरह से लिखेंगे कि A11, A21, A ट्रांसपोज लिखा मैंने यहाँ पर, और A12 और A22 इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल टू के साइन में है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। A11 किसके इक्वल आ जाएगा, A11 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट्स है A21 इज इक्वल टू A12, थर्ड है A12 इज इक्वल टू A21 और फोर्थ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू A22। समझ रहे बात को? ठीक है, हमने क्या कहा, हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर और उसके एड्रेस इस तरह से लिख लिए, इसका ट्रांसपोज निकाला, और इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ जाता है। दोनों मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर रखा, पुट किया, तो आपको क्या क्या मिला, A11 बराबर A11, A21। तो देखिए यहाँ पर आपके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी कि जो आपका I था वो J बन गया, जो J था वो आपका I बन गया। ठीक है, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू AJI हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखा, क्या ऑब्जर्वेशन देखा, तो नोट करके आप लिखेंगे क्या हमने इस चीज से यहाँ से नोट क्या सीख लिया। इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, in case of symmetric matrix Aij is equal to Aji। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर Aij is equal to Aji आपका यहाँ पर मिल गया है। ठीक है ना, तो देखिए इन एलिमेंट्स को, और आप डायगोनल के एलिमेंट्स को देखिए, किसी भी ट्रांसपोज एलिमेंट्स में, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ये चीज का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि यहाँ पर Aij इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Aji। चाहे तो आपको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा, ये हमने पढ़ा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम देखेंगे, इसका भी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो A इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। ठीक है, इस A का जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा A11, A21, A12। इसका आपने क्या लिया, A11 और A21, A12 और A22। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या कहता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A।
ऐसा हमने सीखा अभी पहले। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि A11 A12 और A121 A22 इज इक्वल टू A11 A21 और A12 और A22। ठीक है, माइनस हमने करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑफ A है। अब हम क्या कहते हैं कि जब यहाँ अंदर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सारे एलिमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे, माइनस की बात करूं तो मैं यहाँ पर सीधे ही माइनस लगा लूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं ना 21 माइनस ऑफ A12 और माइनस ऑफ A22। तो सारे एलिमेंट्स में हमने 0 लगा लिया। अब इसकी कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है, A11 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस ऑफ A11। ऐसे ही A12 इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ऑफ A21। ऐसे ही A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12 और A22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A22। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं A11 बराबर है क्या, माइनस ऑफ A11। ठीक है, और A12 बराबर यानी कि I का मान यहाँ 1 है और J का मान 2 है, तो ये रिवर्स हो रहा है AIJ इज इक्वल टू AJI, लेकिन ये माइनस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूरा लिखना है। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इन केस ऑफ, या फिर इसको ना भी लिखे, हमने ऑब्जर्व कर दिया। क्या ऑब्जर्व किया, AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ, AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हर एलिमेंट्स के, देखिए यहाँ पर A11 बराबर माइनस ऑफ A11 आ गया है, A12 बराबर क्या आ गया है, माइनस ऑफ A21। तो ये रिवर्स हो रहा है लेकिन माइनस का साइन आ रहा है। तो आपके जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हम क्या कहेंगे, AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ, JI, सॉरी यहाँ पर JI आएगा, I यहाँ पर J बन गया है, तो माइनस ऑफ AJI। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हमने कहा किसके लिए पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह के स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हमने सीख ली, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पर एक थ्योरम है इसकी जो इम्पोर्टेंट है और आपको प्रूफ करने को भी आता है, तो इसी थ्योरम को हम आगे करेंगे। थ्योरम है यहाँ पर, for any square matrix, square matrix। और एक चीज आप ध्यान देंगे, जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो आपका हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। और स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। ये दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी। ठीक है, यदि आपका A जो है कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। और अगर ये रेक्टेंगुलर आपका मैट्रिक्स होगा तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर यहाँ 2 into 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और 4 5 एंड 6। इसका ऑर्डर देखिए 3 into 2। तो ये कभी भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स M इज इक्वल टू N, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या,
जो आपका ए है वो हमेशा ही आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, m इज इक्वल टू n हो, तभी आप कहेंगे, तभी आप उसका कहेंगे कि वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ऐसा होता है तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही चेंज हो गया तो इक्वल कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, जब भी निकालेंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। हाँ, ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, क्योंकि ट्रांसपोज अब हमें से ट्रांसपोज निकालना हो तो उस केस में हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। लेकिन जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि वो कह रहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए का जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर एक मैट्रिक्स लिया तो देखा उसका ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो मैट्रिक्स का इक्वल होने से फायदा भी क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स का जब ऑर्डर ही चेंज हो गया है। दैट मीन्स कि जब भी आप स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा आपका m इज इक्वल टू n, यानी कि आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, आपके पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की, और आगे किसी भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान देंगे। यहाँ पर एक थ्योरम की मैं बात कर रही थी, और थ्योरम से पहले मैंने क्या कहा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस एन ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड दो चीजें हैं यहाँ पर, A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने दो बातें कही कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब आप एग्जाम्पल में किसी एग्जाम्पल की बात करेंगे, किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लीजिए और A प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि हर मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। तो अब इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, किस तरह से, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में ले लेती हूँ और 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये कोई मैट्रिक्स है और 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, कल की क्लास में करेंगे इसको हम, आपने इस मैट्रिक्स को, ये मैंने अपनी तरफ से दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लीजिए मैट्रिक्स में, 2 इंटू 2 की, 3 इंटू 3 की, लेकिन आप पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। आपने क्या करना है, ए प्लस ए तो आपके पास है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज आप करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो उस ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल समझे, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने समझा और थ्योरम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।